स्वागत है दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल में। आज एक अच्छी खबर सुनाने वाला हूँ। आरआरबी की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट का 5,696 पोस्ट के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकाला है। इसका ओपनिंग डेट है 20/1/2024 और क्लोजिंग डेट है 19/2/2024। इसके बीच आप अगर आपके फॉर्म में मॉडिफाई कुछ करना चाहते हैं तो 20/2/2024 से 29/2/2024 के अंदर अंदर कुछ फीस देके आप अपना डिटेल में मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, आज देखेंगे असिस्टेंट लोको पायलट ये लेवल 2 में आता है और उसका इनिशियल पे होता है 19,900 और एज ग्रुप है 18 से 30 ईयर। टोटल पोस्ट है 5,696। तो पहले देख लेते हैं इसका एज 1/7/2024 के अंदर अंदर कैंडिडेट को 18 से 30 के अंदर होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर SC/ST कैंडिडेट में आते हैं तो 5 साल उनके लिए रिलैक्सेशन यानी कि 35 साल तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और अगर OBC कैंडिडेट में आते हैं तो उनको 3 साल यानी कि 33 साल तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्म ऑनलाइन होगा, ये सारी फॉर्म ऑनलाइन होगा। आपका एक ईमेल आईडी और एक पर्सनल मोबाइल नंबर होना है, और ईमेल आईडी से आरआरबी में एक रजिस्ट्रेशन जो बोलते हैं एक अकाउंट बनाना होगा, और इसके बाद फॉर्म अप्लाई होगा। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके पहले उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताता हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए मैट्रिक पास प्लस ITI, मैट्रिक पास प्लस ITI। शॉर्टली मैं इसको बता देता हूँ। पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको हम ट्रेन चालक कहते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन विथ ITI और डिप्लोमा होगा, और बीटेक हो सकते हैं। एज है 18 से 30 साल, और इसमें एज रिलैक्सेशन है 5 इयर्स SC/ST, 3 इयर्स OBC, और मेडिकल स्टैंडर्ड है A1। लेकिन ये जो लोको पायलट होते हैं ये लाइन स्टाफ होते हैं, यानी कि फील्ड स्टाफ होते हैं, तो इनके लिए कॉलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, और मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होता है। इनको लाइन स्टाफ कहा जाता है। तो ड्यूटी इनका जो कंडीशन है ये बिल्कुल कॉलर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सिग्नल वगैरह का, इसलिए इसमें कॉलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल अलाउ नहीं होता है। तो मैं ये समरी में बता दिया, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट तो मैं बता दिया हूँ। इनका जो रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इनको और थोड़ा क्लियर कर दूँ। टोटल एडवर्टाइजमेंट का डिटेल लाइन बाय लाइन एनालाइज करके मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा मेट्रिकुलेशन प्लस ITI होगा। अगर आप मेट्रिकुलेशन के साथ कोई अप्रेंटिस कोर्स किए हैं तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, और भी मेट्रिकुलेशन के साथ अगर आप डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हैं तो आप भी एलिजिबल हो सकते हैं। और अगर आप बीटेक इंजीनियर हैं, अब अगर आप एक बीटेक इंजीनियर हैं और ये अंडर डिसिप्लिन में है, या फिर ये सारे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल, ये सारी इंजीनियरिंग में आप अगर आप बीटेक किए हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A1, इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A1। तो मैं बताया कि इसका एज है 18 से 30 साल। SC/ST होंगे तो 5 साल रिलैक्सेशन, और OBC होंगे तो 3 साल रिलैक्सेशन। इसके साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिक प्लस ITI होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो आप गिरा सकते हैं, और इसके बाद आप अगर बीटेक किए हैं और ये अंडर जो सब्जेक्ट हैं ये सारे सब्जेक्ट में आप इंजीनियरिंग किए हैं तो आप भी गिरा सकते हैं। एग्ज़ाम का प्रोसेस कैसा है क्या आप देखता हूँ। एग्ज़ाम का प्रोसेस, तो ये एग्ज़ाम का प्रोसेस 2 स्टेज में होगा। CBT1 एग्ज़ाम का प्रोसेस जो होगा CBT1 CBT2। तो CBT1 जो होगा ये 60 मिनट ड्यूरेशन का एग्ज़ाम होगा, और इसमें 75 क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन को 1 मार्क, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3।
तो इसमें मिनिमम पासिंग परसेंटेज होगा ओबीसी और सॉरी ऑन रिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। इतना परसेंट होने से आप CBT 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद आप CBT 1 में जो सब्जेक्ट टॉपिक जो कवर होगा, मैथमेटिक्स होगा, मेंटल एबिलिटी में, जैसे कि यहाँ मैथमेटिक्स का ये सारी सब्जेक्ट आएगा, बेसिक जो एल्जेब्रा हो, नंबर सिस्टम हो, बोडमास, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सारी सब्जेक्ट आएगा। और मेंटल एबिलिटी में एनालॉजी, अल्फाबेटिकल, जिसे हम कहते हैं रीजनिंग, तो ये सारे रीजनिंग आएगा। और इसके बाद जनरल साइंस, आपका जनरल साइंस में आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस और 10th स्टैंडर्ड की होगा। और जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक एंड ये सारी सब्जेक्ट होगा। तो ये CBT 1 जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग बेसिस है। इसके बाद CBT 2, तो CBT 2 में जो CBT 1 का शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट CBT 2 में अप्लाई करेंगे। और CBT 2 में जो होगा ये पोस्ट का 15 टाइम्स सिलेक्ट होंगे और ये CBT 2 में जाएंगे 2 में। तो इसमें जो पैटर्न होगा CBT 2 में, CBT 2 का जो एग्जाम स्ट्रक्चर होगा ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये 2 पार्ट में होगा, ये पार्ट 1 और पार्ट ए और पार्ट बी। अच्छा, CBT 2 में जो एग्जाम का सिलेबस हैगा ये 2 पार्ट होगा। ये पार्ट 1, एक पार्ट 1 है, दूसरा पार्ट 2। CBT 2 2 आवर ड्यूरेशन का होगा, 2 आवर 30 मिनट ड्यूरेशन का होगा। और इसमें टोटल क्वेश्चन होगा 175। तो पार्ट 1 में 90 मिनट 100 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 60 मिनट 75 क्वेश्चन होगा। और इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3 और इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। इसके बाद पार्ट ए में जो मिनिमम परसेंटेज एलिजिबिलिटी होगा 40% EVS और ऑन रिजर्व के लिए, और OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%. So only the marks secured in the part A shall be the counted in the shortlisted of the candidate for the further stage to the recruitment process. तो ये जो फर्स्ट पार्ट में आप जो जितना परसेंटेज रखेंगे या फिर जितना मार्क रखेंगे वो तय करेगा आप सेकंड स्टेज में जाएंगे कि नहीं. तो जो पार्ट टू में होगा, सॉरी पार्ट ए में जो सब्जेक्ट कवर होगा इसमें होगा आपका मैथमेटिक्स का वही बेसिक मैथमेटिक्स होगा, और ये बाकी जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग हम बोलते हैं, एनालॉजी, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, ये सारे सब्जेक्ट सेकेंड ये क्वेश्चन में कवर होगा. और इसके बाद फिर बेसिक साइंस का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी का जो आता है ये बेसिक साइंस इसमें कवर होगा. इसके बाद पार्ट टू सिलेबस में पार्ट बी सिर्फ ये क्वालिफाइंग है. पार्ट ए जो है ये आपका रैंक तय करेगा, लेकिन पार्ट बी जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है. और अगर एक कैंडिडेट 35% मार्क इसमें रखता है तो उसको इसमें क्वालिफाई कर दिया जाएगा. तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग 35% है. तो इसका जो सिलेबस है क्या है, इसका सिलेबस आप dgt.gov.in में आप भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं. और जो ITI ट्रेड का होगा, जो कैंडिडेट ITI ट्रेड का होंगे या फिर अप्रेंटिस ट्रेड का होंगे, वो अपना ट्रेड का क्वेश्चन वो फेस करेंगे. डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हैव टू सिलेक्ट वन ट्रेड. जो डिग्री कैंडिडेट होंगे, डिप्लोमा कैंडिडेट होंगे, वो अपना ट्रेड का एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और इसी के ऊपर उनका क्वेश्चन होगा. यानी कि ITI ट्रेड और अप्रेंटिस में वो अपने ट्रेड का क्वेश्चन ही पार्ट बी में होगा, और डिप्लोमा डिग्री में
ये लोग भी अपने अपने एक गो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा जो जो जिसके ऊपर वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसके बाद आपका CBT 1 CBT 2 क्वालिफाई करने के बाद आता है CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये वैकेंसी का 8 टाइम यहाँ सिलेक्ट होंगे, यानी कि वैकेंसी का 8 टाइम कैंडिडेट को यहाँ सिलेक्ट किया जाएगा। और जो CBAT का जो क्वालिफाइंग मार्क होगा है ये 42 मार्क इन ईच टेस्ट बैटरी, 42 मार्क इन ईच टेस्ट बैटरी ये क्वालिफाइंग होगा। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा। और इनका जो अप्लाइंग प्रोसेस जो है ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन में जैसे मैं बता दिया वो लास्ट डेट और क्लोजिंग डेट तक कोई इंतज़ार नहीं करना चाहिए इससे पहले, जबकि लास्ट में रॉस हो जाता है, इसलिए इससे पहले हमको अप्लाई कर देना चाहिए। और जो पोस्ट है ये बहुत सारे रेलवे का एक ही साथ निकाला है, तो एक कैंडिडेट सिर्फ एक RRB के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि एक कैंडिडेट 2 RRB के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, सिर्फ एक RRB के लिए अप्लाई कर सकता है। जहाँ तक स्टाटस ऑफ पोस्ट का बात है, सबसे ज़्यादा पोस्ट RRB बिलासपुर में 1192 निकला है और इसे टोटल पोस्ट है 5696। तो मैंने बता दिया कि आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका एज रिलैक्स, फिर इसको थोड़ा ओवरलुकिंग कर लेता हूँ। इसके लिए एज चाहिए 18 से 30 और SC/ST के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका मैट्रिकुलेशन प्लस ITI, अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो आप भी गिरा सकते हैं। अगर कोई सिर्फ प्लेन मैट्रिक किए हैं और रेलवे का अप्रेंटिस किए हैं वो भी गिरा सकते हैं। अगर आप एक BTech इंजीनियरिंग किए हैं तो फिर आप भी गिरा सकते हैं। तो इसके बाद आता है मेडिकल फिटनेस जो आता है ये आपका A1 मेडिकल फिटनेस लेगा, यानी कि 6/6 आपका मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। और एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई होगा और आपका एक ईमेल आईडी होना है, वैलिड ईमेल आईडी होना है। इसके द्वारा आप एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो ये थी आज की एडवर्टाइजमेंट। तो आप इसके साथ साथ आप लोग बहुत कड़ी तैयारी करना चाहिए। बहुत समय के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी आया है, तो आशा करता हूँ आपको जानकारी बिल्कुल आगे होगी। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फ्यूचर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, हाउ टू इजीली टैकल फॉर द एग्ज़ाम जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ जुड़े।